हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में सूचन ब्यूटी फिल्टर लगाने के बाद इनके पास आती है। सब लोग सूचन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। सूचन सीधा गुयू के पास जाते हुए उससे कहती है कि मेरा नाम सुमियाओ है, हम चाओ सूचन को बता रहा होता है कि हमारा मिशन हर आम लड़की को सुंदर और कॉन्फिडेंट बनाना है। सूचन कहती है कि हर लड़की किसी न किसी वजह से सुंदर होती है, लेकिन तुम लोगों के मुताबिक एक लड़की तभी कॉन्फिडेंट महसूस करेगी जब वो सुंदर दिखाई देगी। तुम लोगों की सोच बहुत छोटी, इसलिए तुम लोगों का प्रोडक्ट भी बेहतर नहीं हो सकता। ये कहकर सूचन यहाँ से चली जाती है। गोयू कहता है कि हम किसी स्टार को हायर कर लेते हैं, लेकिन तांगचे कहता है कि यही बेस्ट मॉडल है। तांगचे चाओ से कह रहा होता है कि सुमियाओ की बात हार्श थी, लेकिन वो सही कह रही थी। गोयू कहने लगता है कि अगर शूट की वजह से प्रोडक्ट की लॉन्च लेट हो गई तो क्या नुकसान के जिम्मेदार तुम होगे। तो तांगचे कहता है कि हाँ, तुम मुझे मेरा बोनस और इक्विटी मत देना। ये सुनकर चाओ गोयू से कहता है कि तुम आखिरी बात तांगचे को ट्राई करने दो। तो गोयू तांगचे से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। सूचन जब घर पहुंचती है तो तांगची इसके घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है और इससे कहता है कि क्या तुम सुमियाओ को जानती हो। सूचन कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तांगची कहता है क्योंकि तुम दोनों का ब्रेसलेट एक जैसा है। सूचन कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैंने उसको तुम्हारी कंपनी जाने के लिए कहा था। तांगची कहता है तो प्लीज क्या तुम उसको कांटेक्ट कर सकती हो, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। सूचन लेनियन को कॉल करते हुए कहती है कि सुमियाओ तांगची तुमसे मिलना चाहता है। लेनियन समझ जाती है कि तांगची इसके साथ है। सूचन कहती है कि सुमियाओ ने कहा है कि वो तुम्हें एड्रेस सेंड कर देगी। तांगचे से थैंक्स बोलने के बाद चला जाता है। लेनियन सूचन को एक फोन देती हुए कहती है कि सुमियाओ बनने के लिए तुम इस फोन का इस्तेमाल कर सकती हो। लेनियन सूचन से कहती है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर तांगची से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती हो। सूचन कहती है कि वैसे तुम कह तो सही रही हो। अब सूचन रात में तैयार होकर तांगची का इंतजार कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार स्कूल इवेंट में सूचन बहुत तैयार होकर तांगची के पास जाती, लेकिन तांगची सूचन को देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। तो टीचर सूचन को बताते हैं कि तांगची ग्लिटरी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से सूचन का जानबूझकर इतने ग्लिटरी कपड़े पहनकर आई होती है। अब तांगची सूचन से मिलने के लिए आ जाता है। सूचन इसको ड्रिंक करने के लिए कहती है और जानबूझकर इसे रिंग से परेशान कर रही होती है। तांगची सूचन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे प्रोडक्ट की मॉडल बनो। ये सुनकर सूचन इसे अपना ड्रेस दिखाते हुए डांस करने लगती है। तांगची सूचन से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर सूचन बहुत हैरान होती है, कहती है कि अब इसे चमकीली चीजों से नफरत नहीं है। अब सूचन ने वो खाना ऑर्डर किया होता है जो तांगची को नहीं पसंद होता। ये खाना खाते हुए तांगची को बहुत मुश्किल हो रही होती है। ये देखकर सूचन अपने ब्रेसलेट पर एक बटन प्रेस करती है और अब मक्खियाँ तांगची को तंग करने लगती हैं। तांगची को इस तरह से देखकर सूचन हंस रही होती है। सूचन कहती है कि दूसरे लोग तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ फ्लाइज मेरा पीछा करती हैं। तांगची कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी हैं, लेकिन शायद इसी वजह से तुम इतनी बहादुर हो। सूचन को भी बटन प्रेस करती है जिससे इसके चेहरे पर रैश हो जाते हैं। ये देखकर तांगची बहुत हैरान हो रहा होता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। सूचन तांगची को रोकती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मैं बहादुर, कॉन्फिडेंट और सुंदर दिखाई दे रही हूँ। तांगची कहता है कि बहुत सारी लड़कियाँ जिन्हें इस तरह की रैशेस होती हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, इसलिए तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। लेनियन जब वापस जा रही होती तो उसे अपनी गाड़ी के पास एक कछुआ दिखाई देता है। इसे पकड़कर एक आदमी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ये कछुआ आपका है। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन ये खुद चलकर तुम्हारी गाड़ी के पास क्या है, इसका मतलब है कि ये तुम्हें अपना मास्टर मानता है। अगर तुम इसको खरीद लोगी तो तुम्हारी लाइफ में ये लक लेकर आएगा। ये सुनकर लेनियन ये कछुआ खरीद लेती है। अब गोयू जब अपनी कार के पास आता है तो इससे भी ये कछुआ मिलता है और ये उसको साथ लेकर जाने वाला होता है। इतने में ही आदमी इसके पास आता है, कहता है कि ये कछुआ मेरा है। तो गोयू उसको वापस कर देता है। ये वही कहानी इसको भी सुनाने लगता है जो उसने भी लेनियन को सुनाई होती है। गोयू कहता है कि तुमने जमीन पर श्रिम्प पाउडर छिड़का हुआ और तुम इसको किस्मत कह रहे हो। ये आदमी कहता है लेकिन लकी टर्टल है, मैं तुम्हें इसे 200 योन का दे सकता हूँ। गोयू कहता है कि ये टर्टल 3 योन का है और तुम मुझे इसे 200 योन का बेच रहे हो। तो ये आदमी कहता है कि क्या तुम पहले भी कछुआ पाल चुके हो। तो गोयू कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास दिमाग है। ये सुनकर ये आदमी वॉलनट से अपने कछुए को मार रहा होता है, तो ये देखकर गोयू एक कछुआ खरीद लेता है। सूचक कॉल पर लेनियन से बात करते हुए कहती है कि तांगची को सुमियाओ क्यूट लग रही थी क्योंकि उसका चेहरा सुंदर है। लेनियन कहती कि क्या तुम उसकी मॉडल बनने के लिए मान तो नहीं गई। सूचन कहती कि नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि वो मेरा माइंड चेंज कर देगा। लेनियन से पूछती कि क्या कल मुझे काम पर जाना चाहिए या नहीं। तो लेनियन कहती है कि तुम्हें काम पर जाना चाहिए, भला तुम तांगची की वजह से अपनी जॉब क्यों छोड़ोगी। आज मीटिंग में तांगची सबसे कहता है कि हमें अपने शूट के लिए आम लोगों की जरूरत है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के जरिए आम लोगों की सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। ये सुनकर सूचन कहती है कि इसने वाकई ही सुमियाओ के कहने पर अपना प्लान
चेंज किया है। मीटिंग से बाहर आते ही तांगची सुमियो को कॉल करने लगता है तो सूचन जल्दी से भागकर बाहर आती है। तांगची सुमियो से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक अपना प्लान चेंज कर लिया है कि अब तुम हमारी मॉडल बनना चाहोगी। सूचन को मालूम हो गया होता है कि पोस्टर कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ये तांगची से कहती है कि अगर सूचन को कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अब जब ये वापस आ रही होती है तो इसकी मुलाकात तांगची से हो जाती है। तांगची इसको सुमियो के बारे में बताने वाला होता है कि सूचन कहती है कि सुमियो मुझे बता चुकी है। तांगची कहता है कि ये शूट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए वो हम तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सूचन कहती है कि मुझे कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ करना पड़ेगा। अब इनके मिडिल स्कूल ग्रुप में तांगची एक वीडियो भेजता है। इस वीडियो में तांगची ने मेकअप किया होता है और अपने चेहरे पर ये पानी फेंककर कहता है कि सूचन, मैंने तुम्हें उस दिन बदसूरत कहा था। मैं अपने उस रूड बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये देखकर लिनन बहुत खुश हो रही होती है। आज सूचन सुमियो बनकर शूट के लिए आ जाती है, लेकिन नर्वस होने की वजह से फोटोज अच्छी नहीं आ रही होती। अब तांगची ग्लिटर वाला एक शर्ट पहनकर आया होता है। सब तांगची को इस तरह से देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तांगची सूचन को चेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सूचन हंसने लगती है। तांगची यहाँ पर वैसा ही डांस कर रहा होता है जैसा उस दिन सूचन ने किया था। तांगची के इस डांस की वजह से शूट काफी अच्छे से हो जाता है। अब इन्हें ये भी दिखाना होता है कि इनका मेकअप वाटर प्रूफ है। तो सूचन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये सोडा कैन को अच्छे से शेक करके इसे खोलती है। जूस सुमियो के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इसका मेकअप खराब नहीं होता। सूचन को ऐसे देखकर तांगची काफी इम्प्रेस होता है। अब सूचन बहुत कॉन्फिडेंटली अपना शूट करवाती है। फोटोज देखकर गुयू तांगची से कहता है कि तुम्हारी चॉइस वाकई में अच्छी थी। तांगची वांगी के पास आकर कहता है कि तुम अकेले काम क्यों कर रही हो, सूचन कहाँ पर है। तो ये कहने लगती है कि उसे सुबह एक जरूरी काम था। उसके बाद से सूचन हाय वो मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। अब सूचन को तांगची की कॉल आ रही होती है। तांगची अपनी आवाज चेंज करके कॉल अटेंड करती है। तो तांगची कहता है कि तुम कहाँ पर हो। सूचन कहती है कि सुमियो ने मुझे कपड़े लाने के लिए कहा था। तांगची कहता है कि तुम जल्दी से वापस आ, वांगी ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकती। सूचन जल्दी से वॉशरूम जाकर नॉर्मल हो जाती है। सूचन ने लिनियन से कहकर कुछ खाने की चीजें मंगवाई होती हैं। तो लिनियन पूछती है कि ये सब किस लिए। तो सूचन कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर ये चली जाती है, लेकिन ऊपर से तांगची ने सूचन को ये सब करते हुए देख लिया होता है। जब ये वांगी के पास वापस आती है तो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। वांगी कहती है कि अब तो सारा काम खत्म हो गया है। ये अपने कोलीग्स को कॉफी और कपकेक्स दे रही होती है, लेकिन ये इससे नाराज होती हैं। शूट फिर से स्टार्ट होने वाला होता है। सब लोग सुमियो को ढूंढ रहे होते हैं। सूचन जाने लगती है तो तांगची कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सूचन के पास इस बात का जवाब नहीं होता। गुयू सुमियो को कॉल किए जा रहा होता है। तांगची सूचन से कहता है कि काम के बगैर तुम नहीं जा सकती। सारे सुमियो को ढूंढे जा रहे होते हैं। ये देखकर सूचन वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से भाग जाती है। अब सूचन जल्दी से आकर अपना शूट करवाती है। शूट करवाने के फौरन बाद सुमियो फिर से सूचन बन जाती है और अब सूचन को ऐसा बार बार करना पड़ रहा होता है। ऐसा बार बार करके बहुत ज्यादा थक गई होती है। इससे मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।